ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? नाग देवता की अद्भुत कथा और इस पर्व का रहस्य आज हम जानेंगे। सच बताइएगा, आपने कभी सोचा है कि आखिर हिंदू धर्म में एक ऐसे जीव की पूजा क्यों की जाती है जिससे इंसान हमेशा सदियों से डरता आ रहा है? जिस नाग का को देखकर इंसान पीछे हट जाता है, जिस नाग को सावन उसी मतलब उस जिस नाग को देख के हम डरते हैं ना, उसी नाग को सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के साथ जोड़कर पूजा क्यों किया जाता है? नाग पंचमी के दिन जो नाग देवता है उनको दूध फूल और अक्षत अर्पित करने की जो परंपरा है वो आखिर कहाँ से आई है? और क्या आपको पता है कि नाग पंचमी के पीछे केवल एक कहानी नहीं बल्कि कई प्राचीन कथाएं भी छिपी हुई है। आज इस कथा में हम जानेंगे कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसकी परंपरा कब से चली आ रही है, नाग देवताओं का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और इस दिन की पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाग पंचमी की शुरुआत आखिर क्यों हुई थी? सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों, नाग पंचमी ना सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और आज पंचमी तिथि है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन इसका जो मूल भाव है ना वो सिर्फ एक है: नाग देवता के प्रति श्रद्धा, प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन की रक्षा करने की प्रार्थना। प्राचीन भारत का जो जीवन खेती और प्रकृति पर मतलब प्राचीन भारत के जो लोग थे ना, वो जीवन की प्रकृति और खेती पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। बारिश का मौसम आता था, खेतों में पानी भरता था और इसी मौसम में सांप भी अपने बिलों से बाहर निकलते थे। इसीलिए सांपों से जुड़े डर और उनके बचाव की भावना भी समाज में बहुत गहरी थी कि मतलब हम कैसे बचें, और एक डर था उनके अंदर। लेकिन हमारी परंपरा ने केवल डरना नहीं सिखाया है, उसने प्रकृति के उस जीव के प्रति भी सम्मान करना सिखाया जिसे इंसान अपने में खतरनाक समझता था। इसलिए नाग को केवल एक सांप नहीं माना गया है बल्कि नाग देवता के रूप में सम्मान दिया गया है। पुराने स्रोतों में भारत में नाग पूजा की जो प्राचीन परंपरा का उल्लेख मिलता है, उसमें ना नाग पंचमी का संबंध बारिश और जल से भी जोड़ा गया है, क्योंकि नागों की कल्पना जल स्रोतों और धरती से जुड़े रक्षक के रूप में भी मानी जाती है। तो अब सुनेंगे नाग पंचमी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा परीक्षित थे। आप लोग को पता होगा, हस्तिनापुर के राजा बहुत पहले परीक्षित थे। राजा परीक्षित पांडव के ही वंश थे। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उन्हें बहुत प्यास लगी। वह एक आश्रम में पहुंचे जहां एक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि उस समय गहरे ध्यान में थे। राजा को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहा है। क्रोध में आकर राजा ने एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को यह बात पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7वें दिन नागराज तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु होगी। समय बीतता गया और 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन यहीं से नागों से जुड़ी एक बहुत बड़ी कथा शुरू होती है, जन्मेजय का बदला। आप लोग ने जन्मेजय का नाम सुना होगा। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, ठीक है, और ये हमारे पांडव कुल के ही वंशज थे। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु नाग के डसने से हुई है तो उनके मन में ना नागों के प्रति भयंकर क्रोध पैदा हुआ। उन्होंने संकल्प लिया, मैं सभी नागों का अंत कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया। इसे कहा गया सर्प यज्ञ, या सर्प यज्ञ बोल लीजिए या सर्प सत्र बोल लीजिए। यज्ञ की अग्नि जो थी ना वो बहुत विशाल थी, प्रचंड थी। मंत्रों का उच्चारण होने लगा और मान्यता के अनुसार मंत्रों के प्रभाव से एक एक करके नागना उस अग्नि की ओर खींचने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। नागों को लगने लगा कि अब तो उनका पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तक्षक नाग भी भयभीत हो गए। इंद्र की शरण में जा पहुंचे। उन्होंने जन्मेजय से तक्षक को भी यज्ञ की अग्नि में खींचने का आदेश दिया। अब ऐसा लग रहा था कि कोई भी नाग नहीं बच पाएगा। तभी इस कथा में प्रवेश होता है एक महान ऋषि का। ऋषि आस्तिक उनका नाम था। आस्तिक ऋषि से कैसे बचे नागवंश? आस्तिक जो ऋषि थे ना वो बहुत विद्वान थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे। उन्होंने राजा जन्मेजय के सामने जाकर प्रार्थना की, राजन, एक व्यक्ति के अपराध के कारण पूरे नागवंश का विनाश करना उचित नहीं है।
मतलब जो आस्तिक ऋषि थे उन्होंने राजा को समझाया कि क्रोध में लिया गया निर्णय निर्दोषों को भी विनाश कर सकता है। राजा जनमेजय ने आस्तिक ऋषि से वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ऋषि ने कहा, राजन, इस सर्प यज्ञ को रोक दीजिए। राजा ने अपना वचन निभाया और यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार नागवंश का विनाश तो रुक गया, लेकिन नागवंश की कथा परंपराओं में इस घटनाओं को नागों की रक्षा और उनके प्रति श्रद्धा से जोड़ा जाता है। और दोस्तों, यदि मतलब यही इस कथा को सबसे ज़्यादा संदेश, इस कथा में ना जो सबसे ज़्यादा संदेश छिपा ये है कि बदला लेने से विनाश बढ़ता है, लेकिन क्षमा दया जीवन को बचाती है। भगवान कृष्ण और कालिया नाग की कथा आप लोग सुने होंगे। तो नाग पंचमी से जुड़ी यह कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग, कहा जाता है कि कालिया नाग यमुना नदी में रहता था। उसके विष के कारण ना यमुना का जल दूषित हो गया था और आसपास के जीव जंतु परेशान हो गए थे। एक दिन बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद नदी में चली गई। कृष्ण गेंद लेने के लिए यमुना में उतर गए, तभी कालिया नाग ने उन्हें घेर लिया। उसके फन, मतलब कई फन थे, जो कालिया नाग थे उसके कई फन थे। उसके विष से नदी का पानी जो खतरनाक हो चुका था, लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक तो थे नहीं। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। कालिया नाग को कमजोर, मतलब होता है ना, कालिया नाग कमजोर पड़ गया। उसकी पत्नियां ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया और उसे यमुना छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का आदेश दिया। इस कथा में कृष्ण का कालिया पर विजय पाना केवल एक नाग को हराना नहीं माना जाता है, ये अहंकार और विश्व पर धर्म की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। अब आते हैं भगवान शिव और नाग का संबंध। अब मेन टॉपिक आपको मैं यहाँ से बताती हूँ। दोस्तों, अब सवाल यही आता है कि भगवान शिव के गले में नाग क्यों है। हम भगवान शिव को देखते हैं, उनके गले में नाग दिखाई तो देता है। भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान दिखाई देते हैं। समुद्र मंथन की कथा में वासुकी नाग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात हिंदू धार्मिक परंपरा में नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है, नाग को शक्ति, समय, प्रकृति और रहस्यमय ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। भगवान शिव के गले में नाग का होना यह संदेश देता है कि जिससे संसार डरता है, महादेव उसे अपने गले में लगा लेते हैं। अर्थात शिव के लिए भय भी नियंत्रण में है और मृत्यु भी। इसी कारण सावन के महीने में नाग पंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। नाग पंचमी सावन में ही क्यों मनाया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इसका संबंध वर्षा ऋतु से है। पुराने समय में भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान समाज था। बारिश किसानों के लिए जीवन थी, लेकिन बारिश के साथ सांपों के बिलों में पानी भर जाता था और सांप बाहर निकलते थे। इसलिए नागों से मनुष्य का सामना भी इसी मौसम में सबसे अधिक होता है। फिर धार्मिक परंपरा ने इस प्राकृतिक परिस्थितियों को एक आध्यात्मिक पर्व का रूप दिया। इसलिए नाग पंचमी को पूजा का दिन नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और सह अस्तित्व का संदेश देने वाला पर्व भी माना जाता है। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग भी नाग पंचमी की परंपरा को जो महाराष्ट्र पर्यटन है, प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृषि और प्रकृति से जोड़ा है। ये आप लेटेस्ट न्यूज है। महाराष्ट्र पर्यटन ने इसको प्रकृति और कृषि से जोड़ते हुए नाग पंचमी को की परंपरा को मान्यता दी है। नाग पंचमी के दिन क्या किया जाता है? इस दिन लोग घर में नाग देवता की तस्वीर बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि नाग पंचमी के दिन हम क्या करते हैं, या दीवार पे या तो चाहे जैसे घर में नाग देवता की तस्वीर बनाते हैं। नाग देवता की प्रतिमा की पूजा की जाती है। कहीं मिट्टी के नाग बनाए जाते हैं, कहीं दीवार पर नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। फिर उसके बाद फूल, अक्षत, हल्दी, चंदन और मिठाई अर्पित की जाती है। कई जगह महिलाएं व्रत भी रखती हैं और अपने परिवार की सुख, समृद्धि तथा सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। कई परंपराओं में नाग देवता के विभिन्न स्वरूपों जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और कालिया आदि का स्मरण किया जाता है। लेकिन एक जरूरी बात है इसमें है कि आज हमें जीवित सांपों को पकड़कर परेशान नहीं करना चाहिए। सांपों को दूध पिलाना भी वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि सांप ना सामान्य रूप से दूध पीने वाले जीव नहीं हैं। इसलिए पूजा करनी हो तो नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या प्रतीक की पूजा कीजिए और जीवित सांपों को सुरक्षित रखिए। यही तो हमारे हिंदू धर्म का सुंदर संदेश है। पूजा भी करो और जीव की रक्षा भी करो। और हमारे यहाँ यूपी में ये जो व्रत होता है, पूजा होता है, ये इसलिए भी मनाया जाता है कि साल भर नाग देवता की वजह से हमारे घर में कोई भी समस्या ना हो, हमारा परिवार, हमारा संबंधित सुखी रहे। नाग पंचमी के मनाने से क्या होता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार जो नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से ना परिवार को नाग भय से रक्षा, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
लोग बोलते हैं कि हे नाग देवता, हमने आपका पूजा किया है, आप हमारे परिवार की रक्षा करिएगा। कई लोग इस दिन अपने परिवार की संतान की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह बात समझनी चाहिए कि पूजा को किसी निश्चित सांसारिक परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं देखना चाहिए। पूजा आप करिए, अपना कर्तव्य करिए। इस पर्व का सबसे बड़ा फल ये है कि मन में श्रद्धा, प्रकृति के प्रति सम्मान, जीवों के प्रति दया और अपने भीतर के भय पर विजय। एक छोटी सी सच्ची सीख जो होती है ना, इससे हमें ये मिलती है कि आज हम शहरों में रहते हैं, कंक्रीट के घर में हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लेकिन हमारे गांव में आज भी ना किसान धरती के साथ जीता है। सांप खेतों में पाए जाते हैं और वे चूहे जैसे कई जीवों की संख्या को नियंत्रित करने में प्राकृतिक भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए हर सांप को मार देना प्रकृति के संतुलन के लिए अच्छा नहीं है। हर सांप जहरीला नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और जहरीला सांप भी इंसान को केवल इसलिए नहीं काटता है कि वह इंसान है, अक्सर वह खुद को खतरे से महसूस करने से बचाने के लिए उसको काटता है। इसलिए अगर कभी घर या आसपास सांप दिखाई दे तो उसे मारने के बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम आजकल है, तुरंत आ जा रही है, या वन विभाग की मदद लेना ज़्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार तरीका है। नाग पंचमी हमें क्या सिखाती है? आज नाग पंचमी है। पहली, कि प्रकृति का सम्मान करो। दूसरा, बिना कारण किसी जीव का नुकसान मत करो। तीसरा, क्रोध में लिया गया फैसला विनाश कर सकता है। चौथी, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकता है। पांचवी, हम जिस चीज़ से डरते हैं ना, उसे समझना चाहिए, उससे सीखें कि हम क्यों डर रहे हैं, क्योंकि कई बार डर अज्ञान से पैदा होता है। कथा का जो अंतिम संदेश है, ये नागपंचमी केवल नाग देवताओं को दूध चढ़ाने का पर्व नहीं है, यह उस प्राचीन सोच की याद दिलाती है जिससे इंसान ने प्रकृति को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी माना। राजा जनमेजय की कथा हमें बताती है कि बदले की आग पूरे संसार को जला सकती है। आस्तिक ऋषि की कथा हमें सिखाती है कि सही समय पर बोला गया सत्य विनाश को रोक सकता है। कृष्ण और कालिया की कथा हमें बताती है कि विष और अहंकार पर धर्म की विजय होती है। और भगवान शिव की गले का नाग हमें याद दिलाता है कि महादेव के लिए कोई भी जीव तुच्छ नहीं है। इसलिए इस नाग पंचमी पर जब आप नाग देवता की पूजा करें तो एक प्रार्थना जरूर करें, हे नाग देवता, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हमारे मन से भय और क्रोध को दूर करिएगा, हमें प्रकृति और सभी जीव जंतुओं का सम्मान कराना सिखाइए, और हे महादेव, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि दीजिए। हर हर महादेव। जय नाग देवता, जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह नाग पंचमी की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने परिवार को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल आरवी सिंह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप लोग को उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव लिख के बोलिएगा कि अच्छा लगा। हर हर महादेव।